Good morning, good evening, good afternoon. My name is Qasim Rashid and thank you for joining us on this very special episode of the Friendly Fire podcast. आज जो मेरे साथ मेरे अजीज़ दोस्त हाजिर हैं उनको मैं पिछले 15 साल से जानता हूँ। हम साहब एक दूसरे के इतना इतना कोई जान चुके हैं कि अब जितने भी इसके बिज़नेस एडवेंचर्स हैं या जो ये ज़िंदगी में अब अचीव करना चाह रहा है उसके बारे में हमें अगले 5 साल का पहले ही इल्म हो जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब दावर साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। तो दावर साहब, इट इज़ अ वेरी बिग ट्रेडिशन इस चैनल पे, वैसे तो कभी था नहीं पर मेरे को होस्ट स्लैश डायरेक्टर एंड ऑल चॉकलेट और मोहित साहब ने मुझे बाय फोर्स गन पॉइंट पे बिल्कुल भी नहीं ये चीज़ कही, पर मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी हमारे पास नया मेहमान आता है हमें तो उसके बारे में घंटा कुछ नहीं पता होता, तो हम एक बार आपसे पूछना चाहते हैं कि आप अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम मोहम्मद दावर है। मैं रूट्स का स्टूडेंट हूँ और हम लोग अपना फैमिली बिजनेस रन करते हैं जिसमें हमारा रियल इस्टेट आ जाता है और इसके साथ हम लोगों का फार्मिंग का और कैटल फार्म। मतलब आप मैं ठीक था, मैं इस मुद्दे पे ठीक था कि आप बिज़नेस माइंडेड इंसान हैं। और करेंटली अभी हमारे पॉडकास्ट के 2 स्पॉन्सर्स हैं, ठीक है। एक हमारे अजीज़ शेरी भाई हैं फ्रॉम द वेब लेजेंड्स और एक ज़ेरो अटायर है। हम उसको इसलिए मेंशन नहीं करते क्योंकि वो अभी अंडर वर्किंग है, पर अभी तक जितना भी स्टूडियो को प्रोवाइड किया है 70 to 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वो हमें हमारे जनाब दावर साहब ने प्रोवाइड किए ताकि हम अपने इस वेंचर को लेके आगे चलें। तो सर, कभी शक नहीं आया हम पे कि मैं इन लोगों को क्यों स्पॉन्सर करूं और क्यों आगे लेके चलूँ? शौक इनका है, रोला मेरा है। नहीं, अगर अपनी लाइफ में कोई बढ़ना चाह रहा है बंदा आगे तो आपको ज़ाहिरी बात है उसकी हेल्प करनी चाहिए अगर उसका फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है। सर, आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आप आपको मेरे बिल्कुल मेरे नीचा नहीं को दिखा होस्ट और रहा। मेरी टीम को बेइज्जत कर रहे हैं इस वक्त। नहीं नहीं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस काम में आप कामयाब भी होंगे। शुक्रिया। उम्मीद है इंशाल्लाह। पैसा ज़ाया नहीं जाएगा। नहीं नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जनाब सर, कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, आपके वाले साहब प्रॉपर्टी करते हैं, प्रॉपर्टी टाइकून है। मैं जितना अंकल को जानता हूँ बड़े जॉली से अंकल हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी फार्मिंग, ठीक है, कैटल फार्म, वट एवर यू सेड, ठीक है। मैं भूल जाता हूँ कभी कभार बीच में। तो फैब्रिक्स की साइड पे ज़ेरो अटायर, ठीक है। कोई इसके बारे में, मुझे जहाँ तक इसका बैकग्राउंड पता है हमारी ऑडियंस को नहीं पता, कोई थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहेंगे कि पहला क्या क्या चीज़ थी, पहला नाम क्या था, फिर उसके बाद क्या गलतियाँ हुई, फिर उसके बाद आपने इसे कैसे ठीक किया और अब क्या मोटिव है मेन? जहाँ तक बात है कि इसका पहला नाम था ग्रेप अपैरल्स, जो कि बेसिकली स्टार्ट हुआ था मैं और मेरा एक दोस्त जिसने मुझे इस चीज़ का आइडिया दिया था कि हम लोग इधर स्टार्ट करते हैं, लेट्स ट्राई इट आउट के इस फील्ड में जाते हैं, ये कैसी फील्ड है, अच्छी है कि नहीं। तो जो नाम आया था इसका ग्रेप अपैरल्स, जो उसकी स्टार्टिंग थी वो इस तरह थी कि हम लोग इलस्ट्रेटर पे बैठे हुए थे और मैं एक बंच ऑफ ग्रेप्स बना रहा था। तो वो एक सिंगल ग्रेप मैंने बनाया और उसमें मैंने कुछ निंजा के इफ़ेक्ट्स वगैरह डाले। तो उस टाइम मैं एक एनिमे मैंने देखे थे, वो आई थिंक कि मैंने एनिमे जब स्टार्ट किया था देखना तो वो मेरा पहले एनिमे था और उसके बाद दोबारा मैंने कभी ज़िंदगी में एनिमे देखे नहीं। तो वहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था सारा। हमने जो एक सिंगल ग्रेप बनाया वहाँ से हमारा ग्रेप अपैरल्स बना और बस आगे अब ये फिर कंटिन्यू चल रहा था, लेकिन बाद में हमने इसका नाम चेंज कर दिया ज़ीरो टायर में और अब आहिस्ता आहिस्ता आगे हम लोग कर रहे हैं इस पे वर्किंग और इंशाल्लाह आप सून देखेंगे इसके प्रोडक्ट्स वगैरह भी मार्केट में। तो पहले प्रोडक्ट आपने, चूँकि हमें स्पॉन्सर किया तो पहला प्रोडक्ट स्पॉन्सर टीम को ही देता है ना, तो हमें पहला मिलने का कोई इम्कानात हैं या नहीं है? जी ज़रूर मिलेंगे आपको, क्योंकि पॉडकास्ट जो चल रही है इसके ऊपर फिर आप लोगों को भी गिफ्ट्स वगैरह देंगे जो आपके गेस्ट्स आएंगे और ख़ुद भी आप लोग पहनेंगे। सर, आप बहुत दिल खोल हैं। मुझे लगता है आपका पार्टनर तो हमें नहीं पता है कौन। इवन दो यू आर दी हिडन इन्वेस्टर पे, पता नहीं वो क्यों नहीं आते पॉडकास्ट पे। उनको भी हमने काफ़ी अप्रोच करने की कोशिश की, कभी उनसे पूछा नहीं कि गिफ्ट वगैरह अगर हम दें तो क्या ये चीज़ वारे में पड़ेगी या नहीं? यार गिफ्ट्स का तो हमने उस तरह अभी नहीं सोचा कि ये बारे में पड़ेगा कि नहीं, लेकिन हम लोग वैसे ही अपनी मार्केटिंग के लिए देंगे गिफ्ट्स। हाँ भाई, बिजनेस माइंड हर जगह आप इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर दी ऑडियंस, मैं और दावर साहब 15 साल के दोस्त तो हैं, ठीक है, पर हमारा जो एडवेंचर शुरू हुआ था वो था फौजी फाउंडेशन से। और हमारी एजुकेशनल लाइफ बहुत अच्छी थी, क्योंकि आपके देखो मेरी अच्छी थी, मैं पढ़ने लिखने वाला, साथ आप। पर एक चीज़ मैं कहूँगा कि दोस्ती ना दावर, पता है किस चीज़ से बनती है? एजुकेशन से नहीं,
दिल वो से। जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, कि जब आपको पता होता है कि यार कि अगले के ये ड्रॉबैक्स हैं और अगले आप के। दोस्ती में आपकी 3 चीज़ें काउंट करती हैं, आप लॉयल हो, आप ट्रस्ट न टूटने दो, और आप अगले के सीक्रेट्स रखो। आप ये 3 चीज़ें करना सीख जाओ, आपकी दोस्ती हमेशा रहेगी। ये तो सर आपने बहुत जैंगो बात की है। तो फॉर द ऑडियंस मैं एक बैकग्राउंड देना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। हम पिछली स्टोरीज़ में जी जी, हैं इजाज़त अभी है। ज़रा, ठीक है। ये मेरी वालदा को तो सारी स्टोरीज़ का अंदाज़ा है, और आपकी फैमिली को भी होगा, क्योंकि हम लोग बड़े इंटरट्वाइंड से लोग हैं। तो 9th क्लास, शदीद धूप। अब मुझे इस चीज़ का वजह नहीं पता, पर क्यों, पर जनाब साहब आप गंजे थे, मतलब बस कट में थे माजरत एक तो नहीं वो। नहीं, मैं उस टाइम आया था बाहर से असल में। सर हाँ, आप आए थे सऊदीया का, हाँ हाँ ठीक है, आप उम्रा करके आए थे, ठीक है। और मैं क्लास का वो वाहिद इंसान जो एनके पहन के फ्रंट सीट पे बैठ के, ताकि टीचर उसे उठाए ना, ठीक है, वो बैठा हुआ आगे, और आप बैक बेंचर, मैं बैक बेंचर जी, शुरू ठीक से। है। और जिन लोगों के माइंड में ये चीज़ है कि एक पढ़ने लिखने वाला इंसान जो क्लास में टॉप करता होगा, वो किसी बैक बेंचर से दोस्ती क्यों करेगा, इसके पीछे एक ही चीज़ है मेरे भाई, जो ना कनेक्शन। आपका कोई दोस्त था उस टाइम, ना मेरा कोई दोस्त था। यार देखो, मेरे बहुत दोस्त थे, नहीं थे। ठीक है, थे। हम चलो कुर्सी टेबल जानते तो थे ना, कि हाँ यही मालिक उस्ताद आगे बैठता है, हम पे पढ़ता है, ठीक है। ब्रेक का टाइम, और वो जैंगो टाइम था वो, उस वक्त दावर क्लीन शेव में थे, ठीक है। और उस वक्त शायद मेरी दाढ़ी थी, थोड़ी थोड़ी हाँ, हल्की सी, हाँ हाँ, उस वक्त थोड़ी दाढ़ी थी। हम थोड़े जट बन चुके थे, और आप अभी प्रोसेसिंग स्टेज में थे अपने। तो उधर से हमारी स्टोरी शुरू हुई, जहाँ से हमने एक चीज़ का कहा यार कि शायद इस बंदे की कुछ जुगतों की वजह से मैं खुश रहूँगा, और मेरी कुछ नॉलेजफुल इंसाइट की वजह से ये बंदा मुझे मज़ीद जुगते मारेगा, ठीक है। और वो ही हुआ 15 years डाउन द लाइन, ठीक है। माशाल्लाह आपकी शादी भी होगी, ठीक है। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, ठीक है। क्योंकि देखो एक चीज़ मैं बोलूँगा, एक होती है दोस्ती, एक होता है भाई बनाना किसी को, ठीक है। यू आर यंगर देन मी, ये यंगर देन मी, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा मैं बहुत कोई इंसाइटफुल सा बंदा हूँ, ठीक है। मेरे अपने ट्रेंड्स अलग होंगे, आपके अपने ट्रेंड्स अलग हैं, पर ये चीज़ है कि अगर बट एट कोई सम पॉइंट मेरा ख्याल है कि हम दोनों के पॉइंट्स एक जगह आके सिमिलर हो ही जाते हैं। सिमिलर हो, पर एक चीज़ मैं मानूंगा ही, अगर आप ऑडियंस में से कोई दावर को लेके जाना चाहते हैं शॉपिंग पे, तो काइंडली आप इसे ले जाएं। अगर आपको 200-250 रुपए की टोपी अगर 50 रुपए में लेनी है, तो वो आपको लाजमी लेके दे देगा। इसके टैक्टिक्स बहुत जाएंगे हैं। तो हम लोग थ्रिफ्ट स्टोर्स पे गए हैं काफ़ी। लंडा मैं बोलूँगा नहीं, अब बोल दिया तो बता भी देता हूँ, लंडे कौन सी ये पॉडकास्ट इंटरनेशनली लॉन्च होनी है, पाकिस्तान में हो रही है, तो आप देसी वर्ड्स यूज़ कर। हाँ। तो लंडे पे हम लोग जाते रहे कई टाइम, ठीक है। जो आजकल की जनरेशन जी जो थ्रिफ्ट स्टोर के नाम पे कहती है भाई हमें देखो ये माल मिल गया। आपके मामू भी एज अ साइड हसल एल्स देन हिज सॉफ्टवेयर हाउस वो यही करते हैं, ठीक है। कि एक एक्सटर्नल एक्सपोजर है। फिर कपड़ों का आपको भी शौक है, ठीक है। अगर आप उनकी शॉप पे कभी गए हैं, हम्म, आपने उनकी शॉप के बाहर एक साइन देखा होगा। मुझे कौन सी चीज़ें याद रहती हैं? उस साइन पे लिखा हुआ है नेवर स्टॉप एक्सप्लोरिंग। ये तो भाई ने, मैं कहता हूँ, सही बात की है। तो इट्स अबाउट फ्रॉम कंटेनर्स टू बोरियां, बंडल्स। ठीक है, बंडल्स, और बंडल से आगे फिर स्टोर्स पे। तो जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फैब्रिक्स आपने एक्सप्लोर की हैं, ठीक है। एंड देखें, मैं इतना कहूँगा आप थोड़े पॉश हैं मेरे से ज़्यादा, ठीक है। नहीं नहीं, हम बहुत आपके सफ़ेद पोश हैं। सफ़ेद पोश, तो पॉश बोला है, पोश नहीं बोला मैंने सर ठीक है। मतलब चलो, आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, ठीक है। शादी होने के बाद मज़ीद और अच्छी होगी है, किसकी ठीक नहीं है। होती। ये तो आपने वैसे बात की, मुझे भी चूज़ करना पड़ेगा। पर एक है हमारा बंदा, शायद हमें उस पर डाउट हो। आप हमारे डायरेक्टर से मिल चुके हैं, वैसे मैंने आपसे ये सवाल पूछा क्यों नहीं। आप हमारे डायरेक्टर और हमारी टीम से मिल चुके हैं एक बार, ठीक है। मोहित आपका भी बहुत अच्छा दोस्त है, डायरेक्टर भी आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो डायरेक्टर के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? डायरेक्टर को अपने ओलियो को थोड़ा सेट करना चाहिए। ड्रेसिंग उसकी सही है, लेकिन उसको अपने ओलियो को थोड़ा सेट करना चाहिए। तो देखें, आप हमें बेशक ना दें कुछ, मैं चाहता हूँ आप डायरेक्टर को 1-2 शर्ट्स दे दें, ताकि वो फिर अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें। शर्ट्स उसको हम ले देंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है। ये तो देखो डायरेक्टर साहब, आपका तोहफा तो हुआ पूरा, अब हम कहीं से अपने तोहफे निकालें इनसे, ठीक है। तो जनाब, लेकिन उसके पहले उसका फेशियल मस्ट है। फेशियल मस्ट फेशियल मस्ट है उसका। सर आप
मैं कहता हूँ हम कोशिश मैं फेशियल के और शर्टों के पैसे देता हूँ, आप मैनिक्योर और पेडिक्योर के पैसे दे। सो डील डन। सर आप एहतराम करें, प्रमोशन तो नहीं देनी ना डायरेक्टर को। नहीं अभी ठीक है। अभी ठीक है, हाँ उसी पे रहना, बहुत ज़्यादा खुश ना होना मेरे डायरेक्टर। तो अब अगर हमारी ऑडियंस ये सोचती है कि हम लोग ऑफ टॉपिक क्यों जाते हैं हमेशा, इट्स बिकॉज कि यार एक तो इतने अरसे बाद ये बंदा आता है और अब शादी के बाद भी इसको कॉल करके मुश्किलों से पूछना पड़ता है भाई कि अब टाइम निकाल लो हमारे लिए। ये अलग बात है कि मेरे पास भी 3-4 महीने से टाइम नहीं था, क्योंकि मैं मोहित के साथ इस वेंचर पे था कि हम पॉडकास्ट करेंगे। एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर एवरीवन के जो एक्सपेक्ट हमसे ये कर रहे थे कि हमारे पॉडकास्ट बहुत जल्दी आएंगे, उसके पीछे कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं तो बताना ही भूल गया, नया स्टूडियो, ठीक है, ये मैंने मेंशन नहीं किया और ये अब मैं कर रहा हूँ क्योंकि अब मुझे पता है मैं इधर बैठा हूँ, ठीक है। ये भी हमारे डायरेक्टर की एक स्पेशलिटी है कि ही इज़ सॉर्ट ऑफ अ परफेक्शनिस्ट। और ये मैं कहता हूँ कि एक बार आप वैसे डायरेक्टर का जो एक विज़न है ना, एक बार आप वो भी एक्सप्लोर कर लें, मतलब शायद आपके ब्रांड को और चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिल जाए आगे, ठीक है। छोटा है तो क्या है, ठीक है, काम तो करता है ना। काम तो ये अपने उम्र के हिसाब से बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं कभी कभार, ठीक है। तो टॉक अबाउट ये हम लोग किसी और पॉइंट पे उतर रहे हैं, तो चलो लेट्स गेट बैक इनटू टेम्पो। देखो थ्रिफ्ट स्टोर्स पे गए हम लोग, ठीक है, हमने कुछ कपड़े, अब मेरा भाई ज़्यादातर बाहर रह के आया है और मेरे भाई की भी और आपकी बड़ी मिलती है, ठीक है। वलीद की ड्रेसिंग सेंस इज़ वे बेटर देन मी। मैं थोड़ा सा इस मामले में कहूँगा कि यार के मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा और मेरा भाई, उनकी ड्रेसिंग सेंस टॉप नॉच है, ठीक है। मैं बस मेरा भाई थोड़ा सा ये है कि वो देखता नहीं है कि पैसे कितने लग रहे हैं, वो कहता है कपड़ा अच्छा पहनना है मैं अब उसी के कुछ डोनेट हुए हुए कपड़े मैं पहन के आता हूँ, ठीक है। तो जनाब साहब, आपके मामू, आपने एक बार एक्सपीरियंस किया, मैं और आप गए हमने एक्सपीरियंस किया, और मतलब मैं ये कहूँगा कि आप 90% ऑफ द टाइम आप कभी कभार टाइम निकाल के थ्रिफ्ट स्टोर्स पे, लंडों पे फिरते हैं, ठीक है। तो उधर कभी आपको ये कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई कि यार कि मैं अपना ब्रांड तो स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह डाउन द लाइन 3-4 ईयर्स डाउन द लाइन कि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट्स ले के आऊँगा, ठीक है। तो उधर की क्वालिटी देख के और इधर अपनी जो अभी आपके कुछ प्रोटोटाइप्स आप मुझे BTS बिहाइंड द सीन्स बता रहे थे कि आने वाले हैं, ठीक है, तो उसका क्या प्लान है, क्या वेंचर है वो? जहाँ तक बात है थ्रिफ्ट स्टोर्स की, वहाँ पे भी स्टफ़ आपको अच्छा मिल जाता है, नो डाउट। लेकिन ये होता है कि उस स्टफ़ के ऊपर मेहनत आपकी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी स्टिच्ड होते हैं, उस पे प्रिंट्स होते हैं, अब वो प्रिंट्स रिमूव करना, उनको वॉश करना, उनको एक जिसको आप कहते हैं कि बिल्कुल एक न्यू फील में लेके आना, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप लोग क्या नाम है अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लॉथ लें, उसको डिज़ाइन करें सारा, उस पर डिफरेंट अपने जो आपने डिज़ाइंस आपके डिज़ाइनर्स ने बनाए हुए हैं वो लगाएं, और उसके बाद आप उस पर आप वर्किंग स्टार्ट करें। जहाँ तक बात है थ्रिफ्ट स्टोर्स की क्वालिटी, उनके फैब्रिक्स की भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो लोकली मेड नहीं होते, वो बाहर से आते हैं। ज़्यादातर अमेरिका हो गया, पाकिस्तानियों को ज़्यादातर कोरियन साइज़ पूरे आते हैं, तो ज़्यादातर उस साइड से आते हैं। तो जो उनकी क्वालिटी है सेम वही क्वालिटी हम भी बनाएंगे और आगे लोगों को प्रोवाइड करेंगे, इंटरनेशनली भी और लोकली भी। लेकिन जब मैं इस चीज़ में आया, जिस दोस्त ने मुझे आइडिया दिया था, जब हम लोगों ने इसके ऊपर सारी वर्किंग की, फैब्रिक्स पे सारा कुछ, तो हम लोगों ने पाकिस्तान के डिफरेंट जो आपके सो कॉल्ड बड़े ब्रांड्स हैं, नाम तो मैं नहीं लूँगा, ज़रा कंट्रोवर्शियल हो जाएगी फिर ये चीज़, काइंडली ना लिएगा, क्योंकि अभी हमारे पास वो लॉ सूट हैंडल करने के लिए उतनी फाइनेंसेस तो जो उनके पास भी स्टफ़ है ना, वो भी जिसको आप कहते हैं कि आप लेट्स सपोज एक हैवी अमाउंट ऑफ मनी दे रहे हैं, लेकिन आपको उस अमाउंट के मेयार के हिसाब से आपको चीज़ नहीं मिल, मतलब आपको सब क्वालिटी के हिसाब से नहीं मिल रही आपको चीज़। तो वो एक चीज़ ज़रा, बाकी हर किसी का अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है, मेरा तो ये है कि मुझे फिर वो चीज़ समझ नहीं आती। तो इस वजह से जो आपको क्वालिटी मिलेगी वो बड़ी अच्छी मिलेगी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और जो इंटरनेशनली हम लोग ये लॉन्च कर रहे हैं, जैसा कि आपको बिहाइंड द सीन्स मैंने बताया कि ये बेसिकली लॉन्च इंटरनेशनली होगी, उसके बाद पाकिस्तान में आएगी एज एन इंटरनेशनल ब्रांड। तो जो क्वालिटी हम बाहर देंगे
वही क्वालिटी हम पाकिस्तान में भी देंगे, बट जो प्राइसेस होंगी वो रीज़नेबल होंगी कि हर टाइप का बंदा वो चीज़ें ख़रीद ले। तो मतलब आप इसको एक कंप्लीट एक्सपोजर देना चाह रहे हैं इस ब्रांड को, ताकि जो बेशक कोई एवरेज आदमी है या बिलो एवरेज इंसान है। हर बंदा ख़रीद। हाँ, तो मतलब आपका जो सारा पर्सपेक्टिव है वो ये है यार कि कपड़ा आपकी वैल्यू डिफाइन कर सकता है। ठीक है, कि आपको वो कॉन्फिडेंस, वो एक लेवल दे सकता है कि जैसे एक सूट बूट में एक इंसान है, ठीक है, और एक कैजुअल वेयर में, तो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस एट अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी वही बंदा होगा जो एक टक्ड इन शर्ट और अच्छी ड्रेसिंग सेंस के साथ जाएगा। तो क्लोथ्स ब्रिंग यू कॉन्फिडेंस, CNC। ठीक है, तो द पॉइंट इज़ कि यार मुझे कई लोगों ने इस बात पे अप्रोच किया कि यार कि आप कोई कोलैबोरेटिव काम क्यों नहीं करता है। ठीक है, कि अगर आप अपने स्पॉन्सर से ये बात करें कि वो कस्टमाइज्ड हमारे लाइकिंग के हिसाब से कोई डिज़ाइन वगैरह निकालें, तो उसका कोई प्रोसीजर है? इसका ये प्रोसीजर है कि हम लोगों का जो इंस्टा पेज है और टिकटॉक का जो पेज हम लोग अभी बनाएंगे, उसके ऊपर हम लोग डिज़ाइंस वगैरह डालेंगे और लोगों से वोटिंग कराएंगे। तो जिस डिज़ाइन को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उस डिज़ाइन को हम फिर प्रोड्यूस करेंगे और निकाल। तो कभी अभी मैं एक थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात में जाने वाला हूँ। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट ब्रांड्स, इट्स अबाउट एज बीइंग अ ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है, कि अभी मैंने देखा कि इंस्टा के ऊपर वगैरह कई लोगों ने डाला हुआ यार कि सपोर्ट फॉर गाज़ा। ठीक है, और जो नॉर्मल ऑर्फनेजेस पाकिस्तान में इवन है, ठीक है, कि उनके लिए हमने एटलीस्ट इतनी अमाउंट अचीव करनी है। ठीक है, और उसके बाद हम फिर उनको वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो वुड इट बी गिवन अ गुड अपॉर्चुनिटी टू यू कि कल को आपके पास हो, आपके पास चलें लेट सपोज 3000 शर्ट्स आप एक रोल में निकालते हैं, जैसा आप मुझे बता रहे थे कंपनी के बारे में अपनी। तो कुछ चीज़ें हम लोग करते हैं कि इंसानियत के लिए, और कुछ चीज़ें हम लोग अपने प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं। तो वुड यू एवर एक अलग सेक्शन आप बनाएंगे फॉर दोज किड्स जो लेस फॉर्चुनेट है? देखें, आप जहाँ तक बात है और फ्रेंड्स वगैरह की, ठीक है, जो पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं लोग, अगर वो इस चीज़ के पैसे लेते हैं तो उसमें से मेरे हिसाब से आधी अमाउंट तो वो अपनी जेब में रखते होंगे। करप्शन हर तरफ है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं रखते, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो रखते भी हैं। तो उससे बेहतर मैंने जो टीम ने डिसाइड किया है वो ये किया है कि अगर हम लोग इस तरफ जाते हैं तो बजाय हम उनको एक अमाउंट देने के, हम उनके क्लोथिंग का ज़िम्मा उठा लें, कि हम उनको उनकी क्लोथिंग प्रोवाइड कर दें डिफरेंट सीजन्स के हिसाब से। तो इस चीज़ के बारे में भी हम लोग सोचा है हमने, ये अब देखें आगे हम लोग क्या करते हैं, फाइनली क्या डिसाइड होता है। सर आपका वेंचर तो चलता रहेगा। ठीक है, ज़रा एक एडवेंचरस राउंड पे जाएं ज़रा आपके साथ। आपका एक बेस्ट फ्रेंड है और मेरा एक कॉमन फ्रेंड है, फरहान नासिर। ठीक है, मतलब आपका नाम उसका लेते साथ ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ही एक अलग की किस्म की आ जाती। ठीक है, आप और मैं और फरहान मिडफील्ड स्क्री 14 में रहे हैं। ठीक है, आप गोलकीपर थे माशाल्लाह करके। ठीक है, मतलब गोलकीपर बोलना, गोलकीपर लोगों की बेइज्जती, आप बॉक्सर थे ज़्यादा। ठीक है, आप बॉल के साथ बॉक्सिंग करते थे। तो सुनने में आया था कि वो बंदा मेरे से डिस्कस कर रहा था कि उसको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी मॉडलिंग के लिए। ठीक है, तो कभी उस बंदे ने आपको सेल्फ आके अप्रोच किया कि यार दावर भाई, मैंने आपका जो ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड वगैरह लॉन्च होगा, तो जी मेरा 6 फुट हाइट है। ठीक है, नहीं, छः मेरी फुट तो नहीं है। 6 फुट नहीं है, पर वो बोस्ट करता है थोड़ा बहुत। हाँ, वो करता है, वो असल में ठीक उसके बाल ऊपर से ज़रा लंबे हैं ना और थोड़े करली से हैं, वो इस वजह से लगता है। है, हाय हाय, इस तरह फिर एक और बंदा भी है ना हमारे पास। तो उस बंदे ने आपको अप्रोच अभी तक नहीं किया कि यार कि मैं नहीं, उसने तो मॉडल, नहीं किया, एक दफ़ा भी नहीं किया। पर अगर वो अप्रोच करे आप क्या करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं वजह पूछ सकता हूँ? मॉडलिंग के लिए ना लुक्स अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे आप कुछ समझदार हैं। आप उसे खूबसूरत की जगह खूबसूरत बोलना चाह रहे हैं? खूबसूरत। हाँ, खूबसूरत। वो ठीक है। अपनी तरफ से बनता बहुत है लेकिन है नहीं। ठीक है, पर एट द एंड ऑफ द डे हमारा बहुत अच्छा हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, दिल का बहुत अच्छा। दिल का बहुत अच्छा, मतलब देखो, हमारी दोस्ती इस तरह की है कि जहाँ तक अगर मैं ओपन हो के बात करूँ, ठीक है, कल को ये कैमरा ने वैसे ही रिकॉर्ड करनी थी। तो देखो, हमारी ज़िंदगी में ना कई साइड कैरेक्टर्स आए हैं। ठीक है, वन बीइंग फरहान, एक बीच में मोमिन आ गया।
ठीक है, इबाद, मोहित, हमारा डायरेक्टर, ठीक है, और एक बंदा है जिसकी आपके साथ बहुत ज़्यादा बनती थी, पर अब ना मेरे पास टाइम है कि मैं उसको टाइम दे पाऊँ और ना आपके पास टाइम है कि आप उसे टाइम देते हैं, ठीक है। वो हमारा फोर्ट नाइट का काफ़ी अच्छा प्लेयर है, ठीक है, हाँ, अली अली अफजल। अफजल। हाँ, तो वो मुझे सुनने में आया था कि आजकल कोई प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। सर वो बिजी बंदा हो गया, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो हम वेले हैं, हम भी तो पॉडकास्ट कर रहे हैं। हम एक टाइप के वेले ही हैं। हाँ, ये भी तो है, ठीक है। पर एक जिनका अपना पर्सनल, बिजनेस होता है ना, वो वेले ही होते हैं। नहीं, पर एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है यार, कि फरी हो गया, हमारा ग्रुप बहुत अच्छा था, के हो गया। फरहान के, अफजल, ताहा। नहीं, ताहा तो अब इंटरनेशनल है ना, ताहा तो देखो वो, लेकिन है ही स्टिल अ पार्ट ऑफ आवर। देखो आप मेरी बात सुनो, एक पार्सल है जो हम यूके से इधर आता है और वो भी कई सालों बाद आता है, फ्रेजाइल पीस है थोड़ा, ठीक है ना, निकलने दिया कभी उसे, और अगर निकला भी है तो बड़ी रिस्ट्रिक्शंस के साथ, कि भाई ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए। वो एक आइटम होता है ना, जैसे कोहिनूर है, हीरा है वो हमारा, उसको बड़ा संभाल के रखना पड़ता हाँ, है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मैं इस बात को मोल्ड करके क्यों लेके आता हूँ हमेशा आपके पास, क्योंकि उसके भी कुछ कपड़े आपने गोपे हैं, ठीक है। हाँ ये नहीं, हाँ, ठीक है। आप अपनी रिसर्च ना बड़ी थॉरो करते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको देख लिया। ताहा, अगर आप हमें सुन रहे हो तो आपकी वो जो जूती मैंने ली थी ना, वो अब गायब हो गई है, वो टूट गई है। वो मुझे उस तरह की एक और भेजो यार। भाई, इधर चंदा इकट्ठे करने के लिए नहीं बैठे, इधर हम अपना मकसद पूरा करने के लिए बैठे हैं। तो लेट सपोज आपके पास कोई यंगस्टर आता है जो एक्साइटेड है ये काम सीखने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है, और वो कहता है यार कि मैंने सीएस छोड़ो, ये डिग्री छोड़ो, ठीक है, एजुकेशन ही छोड़ो, मैंने इस फील्ड में आना है, ठीक है, कपड़ों की। कपड़ों की फील्ड में आना है, ठीक है। तो वुड यू एवर अलाउ हिम कि वो सब कुछ छोड़ के नहीं इधर, यार, पढ़ाई तो मस्ट है। पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है। आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करो, उसके बाद अगर आप आना चाहते हो, मैं ख़ुद इस फील्ड में नहीं हूँ, लेकिन मेरे कुछ जानने वाले हैं जिनसे मैं ख़ुद मशवरा करके आगे काम करता हूँ, तो मैं आपको उनसे भी मिलवाऊँगा। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो ज़रूर, तो फील्ड आप बुरी नहीं है। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि आप बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है, आप कहते हैं कि एजुकेशन और बिजनेस को साथ लेके चलना चाहिए। हाँ। हम्म, पकड़ लिया ना मैंने आपको, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग मैं इतना ही कहूँगा कि दावर की पर्सनालिटी इसलिए बहुत यम बम सी है और लोग इसके अराउंड इसलिए इतना फिरते हैं क्योंकि ये पढ़ाई को तो टाइम देता ही देता है, देते हो ना, सो 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 ठीक है। पर एक नॉलेजफुल आदमी की वजह से ना आपको ज़िंदगी में कुछ इस तरह की इंसाइट्स में मिलती हैं कि जैसे अब आप और मैं चाय पे बैठ जाते हैं, वैसे तो आज तक हुआ नहीं, पर एहतियात क्योंकि मैं चाय नहीं पीता। हाँ, और आप चाय नहीं पीते, ठीक है, और आपके और डायरेक्टर के शौक भी जैसे हैं, ठीक है, वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, ठीक है, स्मॉल ये येट इफेक्टिव, ठीक है। तो इस पूरे सिनारियो के बाद, इस पॉडकास्ट पे आने के बाद, ठीक है, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को अपनी ज़िंदगी के 3 घंटे देने के बाद, ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? इस पॉडकास्ट के बारे में? नहीं, मेरी ज़िंदगी के बारे में, अच्छा ऑब्वियसली ब्रदर पॉडकास्ट के बारे में। यार, आप लोग काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बोला, अल्लाह आपको कामयाबी दे, आपके सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे करे और ज़्यादा करे, और बेस्ट ऑफ लक। इधर हम तबलीगी जमात नहीं खोल के बैठे हुए नहीं यार, दीन 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 साथ लेके चलना चाहिए। दीन दीन देखो, ज़िंदगी, जो लोग कहते हैं ना कि जीना भी और दीन को भी साथ लेके चलना है, ठीक है, एक मिसकंसेप्शन है, मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा। आपने तो अपनी ज़िंदगी सीधे पल्लो लगा लिया है, वैसे तो अब मैं क्या करूँ, ठीक है, पर माशाल्लाह से बिजनेस, एजुकेशन एंड योर मैरिड लाइफ, ठीक है, 3 चीज़ें जो आप साथ लेके चल रहे हो, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं तो ये कहूँगा कि मेरा भाई बाहर जाए, ताकि कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बस वो पॉडकास्ट के लोगों के लिए कुछ नेशनैलिटीज़ चाहिए, ठीक है, तो अब थोड़ा सा तो होगा ना। नहीं, अगर आपको वीज़ा चाहिए, वो मेरे चाचू के पास अवेलेबल है, बताएं। कौन से, वो कंसल्टेंट जो है कोई? नहीं नहीं, वो आपको यहाँ से लेके जाएंगे, साथ साथ लेके जाएंगे? साथ लेके मेरे जाएंगे। तो ज़रूरत ही नहीं है। तो पॉडकास्ट के डायरेक्टर साहब, हमारी आपसे बस यही गुजारिश है कि अगर आपको
अगर आपको उज़्बेकिस्तान जाना है, ठीक है, तो काइंडली आप हमारे दावर साहब से कांटेक्ट करें, ठीक है। दुबई के भी हैं। दुबई के भी हैं? क्या वो कंटेनर में भेजेंगे? नहीं नहीं, वीज़ा देंगे, वर्क वीज़ा देंगे। अच्छा, वर्क पे नहीं जाना। मैं तो इन्जॉयमेंट का सोच रहा था। पर एनीवेज, क्योंकि बात बहुत लंबी हो रही है और मेरे डायरेक्टर साहब ने टाइम खींचना शुरू कर दिया है, इस बात पे मैं एक चीज़ बोलूँगा, इट वाज़ अ प्लेजर टू हैव यू मेरे भाई, ठीक है। और अन के करीब, ये तो आप समझो दिस वाजंट अ पॉडकास्ट, ठीक है, ये गपशप थी हमारी, ठीक है, अ बिट इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। एंड हम लोग ना, जैसे वो ट्रेन नहीं होती, ट्रैक्स उतर जाती और फिर वापस आती, हम वही करते रहते हैं, ठीक है। आपको तो नहीं पता, मैं बहुत दफ़ा उतर के चढ़ा हूँ। ये आपसे बेहतर नहीं कोई जान सकता। बस बिफोर बिफोर हम इस चीज़ को एंड करें, मैं बस यही कहूँगा, वो छलांग हमने चलती हुई ट्रेन से एक ही बार मारी थी, ठीक है। उसमें हमारे एक बंदा शहीद होने वाला था, ठीक है, पर वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बच गया, ठीक है। तो विथ ऑल दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द फ्रेंडली फायर पॉडकास्ट। माय नेम इज़ कासिम बिन राशिद। और अगर दावर साहब हमारे कुछ फरमाइश हमारे लिए अगर आप कर दें तो मैं आउटरो दे दूं। लाइक, सब्सक्राइब, एन्जॉय। चलो, ये भी ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, माय नेम इज़ कासिम बिन राशिद, और मैं भी मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड पे।